जय माता दी दोस्तों, जैसा हम सब जानते हैं कि नवरात्रि का आगमन हो चुका है और आज था नवरात्रि का पहला दिन। तो आज सारे कामकाज साइड हटाकर हमने सुबह की शुरुआत करी दुर्गा माँ की आरती से। कमेंट सेक्शन में सारे जाके फटाफट जय माता दी लिखते जाना। वैसे जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि नवरात्रि की मान्यता के अनुसार हर साल 9 दिनों तक हम सब दुर्गा माता की दानव महिषासुर के ऊपर मिले विजय का जश्न मनाते हैं। वैसे कई अलग लोगों के हिसाब से नवरात्रि की अलग मान्यताएं भी हैं। इनमें से आपकी क्या मान्यता है, कमेंट सेक्शन में बताइए। वैसे हमारे हिंदू कल्चर में 9 दिनों तक हमें फास्ट रखना होता है। वैसे फिर भी कुछ चीजें हैं जो हमें नवरात्रि के 9 दिनों के इस फास्ट में खाना अलाउड होती है, जैसे ये साबूदाने की टिकिया, ये साबूदाने की पापड़, ये चटपटे आलू की डिश, ये पनीर या फिर ये पुदीने की चटनी। साथ ही साथ व्रत के लड्डू, पेठा, चिप्स, खीर, साबूदाने की चाट, ये सब भी हम व्रत के इन दिनों में खा सकते हैं। अब सुबह आरती करने के बाद अब समय था कुछ पेट पूजा करने की। तो हमने साबूदाने को कुछ देर तक पानी में भिगोने के बाद उन्हें उबले आलू के साथ कुछ मसालों के साथ मैश करके एक टिक्की की शेप देकर इन्हें तलने डाला। दूसरी तरफ हमने तैयार करी आलू की चाट वाली डिश, जिसमें हमने इन आलूओं को मसाला लगाकर उन्हें हरी चटनी में अच्छे से मैश कर तेल में तल कर मिक्स किया और तैयार हुई हमारी आलू की चाट। साथ ही साथ हमने रेडी करे पापड़, जो कि रेडीमेड बाजार से मिल जाते हैं, फिर आपको बस इन्हें घर पर लाकर तलना होता है। और पता है गाइस, आप इन साबूदाने की टिक्कियों को या तो डायरेक्टली खा सकते हो या फिर इन्हें दही की चाट की फॉर्म में एक चाट बनाकर भी खा सकते हो। और साबूदाना बहुत कमाल की चीज है, क्योंकि इससे केवल टिक्कियां या फिर पापड़ नहीं रेडी होते, बल्कि रेडी हो जाती है ये टेस्टी सी दिखने वाली खीर। ये क्या डाल रहे हो? ये क्या डाल रहे हो इसमें? ये क्या डाल रहे हो? ये क्या है? वाइट क्या बन रहा है? फूड ब्लॉगर। ये क्या है? ये क्या चलाया आपने? क्या होता है? इससे क्या होता है? ये क्या डाल रहे हो? तो कई घंटों की मेहनत के बाद हमारा फाइनली रेडी होकर आया व्रत में खाने वाला ये सामान, जो दिखने में कुछ ऐसा लग रहा था। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि भाई व्रत में आपका फेवरेट खाने वाला खाना कौन सा है। अब एक एक करके मैंने चीजें टेस्ट करनी शुरू करी तो आई रियलाइज कि हमने काफी टेस्टी व्रत का खाना घर में ही तैयार कर लिया है। साबूदाने की ये बहुत टिक्की। और अगर ये सेम चीजें हम कहीं बाहर जाकर नवरात्रि थाली की फॉर्म में खाते ना, ये कसम से हमें 1000 या फिर 2000 रुपए की पड़ती। लेकिन घर में हमने ये सारा खाना बहुत सस्ते में तैयार कर लिया था। अब चाहे ये टिक्की हो या ये आलू या ये खीर, ये सब कुछ बहुत ही स्वादिष्ट बना था। फिर हमने आनंद लिया इन बाजार में मिलने वाली व्रत की नमकीन, लड्डू, चिप्स, जो कि भाई एक कमाल का ऑप्शन है आपके लिए व्रत में खाने के लिए। बहुत अच्छी बनाती है, बहुत अच्छी। इन सबको फिनिश करके हमने आज के दिन को विश्राम दिया और इसके साथ साथ हमारा व्रत का ये दिन भी खत्म हुआ। मैं चाहता हूँ आज इस खाने को खाने के बाद कि आज से मैं रोज व्रत रखूं। बहुत बढ़िया। मैं नहीं चाहती आप व्रत रखो। आप में से कौन कौन ये पूरे 9 दिनों तक व्रत रखने वाला है और आप इस व्रत में अपने लिए क्या स्पेशल तैयार कर रहे हो, कमेंट सेक्शन में बताते जाना। बाकी जाते जाते जय माता दी मेरे वीडियो देख रहे सारे दर्शकों को फिर मिलेंगे दोबारा। थैंक यू वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।